नमस्कार आदाब, मैं हूं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। हमारे सामने बैठे हैं मोहित शर्मा जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं इनसे अपने इस प्रोग्राम में एक सवाल और एक जवाब। जी, पहले तो मैं भी आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। मोहित जी, आप अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से बोलना, इसकी क्या वजह है? क्यों बोलते हैं? क्या आप किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसके वजह से बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ता है या कोई ज़ाती दुश्मनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बोला कि बीजेपी के खिलाफ। सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगा और देश के लोगों को भी कि बीजेपी मौजूदा सरकार में है, सत्ता में है और हमेशा प्रश्न सत्ता पक्ष से पूछे जाते हैं, विपक्ष से तो पूछे नहीं जाएंगे। और मैं इतना मूर्ख तो हूँ नहीं भाजपा के नेताओं की तरह कि भाई हर बात को लेकर नेहरू और गांधी को ब्लेम ठहराया जाए, क्योंकि सभी को पता है और देश के भाजपा को छोड़कर देश के सभी लोगों को पता है कि 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका है। तो हम लोग नेहरू और गांधी की तो बात कर ही नहीं सकते। कल को कोई अन्य दल अगर पार्टी की सरकार होगी तो हम उससे प्रश्न करेंगे। प्रश्न करना हमारा सवाल है और ये इस भारत देश के लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और हम हर एक उस सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे जिसने देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है, जिसने देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, जिसने देश के युवाओं को कहा था कि प्रत्येक युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा, प्रत्येक युवाओं को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके के जुमले भी देखने को मिले जिसके अंतर्गत कहा गया कि आप चाय भी बेचिए, पकौड़े भी बेचिए और चौकीदारी भी करिए। ये हमारे देश का बेहतर रोजगार था देश के प्रधानमंत्री जी के मद्देनज़र की दृष्टि से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री साहब का भी एक बेटा है, अगर वो उस अपने एक लौते बेटे से चाय बिकवाएं या पकौड़े बिकवाएं या रात में चौकीदारी करवाएं तो निश्चित तौर पे देश के सभी बच्चे करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा देश के बच्चों के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति बड़ी मेहनत से मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। इसलिए नहीं कि वो भी उसकी तरह रिक्शा चलाए या साइकिल चलाए या ठेला चलाए, इसलिए नहीं। वो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और मेरे साथ इस देश का भी नाम रोशन करे। जिस तरीके से आप बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, हम जिनकी आइडियोलॉजियों को मानते हैं उन्होंने देश के खातिर बहुत बड़ा एक अहम और एक विशेष योगदान दिया है। हम मानने वाले हैं शहीद भगत सिंह की विचारधारा को। 14 साल की उम्र में एक व्यक्ति विशेष को उसकी गली मोहल्ले के लोग नहीं जानते, लेकिन माननीय भगत सिंह जी ने, शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम एक सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। तो हम लोग भगत सिंह की विचारधारा, राजगुरु, सुखदेव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम लोग जिस तरीके से भगत सिंह ने इस देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल गए, अगर इस देश के खातिर हमें भी कोई ऐसा विशेष योगदान करने का मौका मिले तो हम अपने कदमों को पीछे हरगिज़ नहीं हटाएंगे। और बात रही डरने की, तो डरते तो वो हैं जो लोग गलत काम करते हैं इस देश के लिए, अपने देश की आने वाली पीढ़ी के लिए और खुद अपने भविष्य के लिए और देश के तमाम युवाओं के भविष्य के लिए। हम एक चाहते हैं कि हमारी आवाज़ देश के तमाम युवाओं तक पहुँचे, ताकि ये जो चिंगारी की जो अलख लगी है ये पूरे देश में ये ज्वाला जलनी चाहिए, ताकि हर देश का युवा सरकार से प्रश्न करे कि आप हमें कब तक रोजगार देंगे और कब तक आखिर हमारे देश के साथ और हमारे बच्चों के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ होता रहेगा। तो इसलिए डरना तो हमने सीखा नहीं है। जब इस सरकार के अंदर बलात्कारी सरकार से नहीं डर रहे हैं, जब इस सरकार के अंदर बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े गुंडे सरकार से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और कानून व्यवस्था दोनों ही ऐसे गुंडों को पनाह देने का कार्य करती है, तो फिर हम लोग कैसे डरेंगे? एक युवा की आवाज़ देश के सभी युवाओं के लिए। ये थे हमारे सामने मोहित शर्मा। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, धन्यवाद।